तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पहली पहली रिलीजियस बुक जो होती है गीता है। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। अरे कब दिया? परंपरा से दिया। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवास तो है नहीं। तुम अभी समझते हो, इस ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं। थोड़ा इधर हो जाए। जो बाप अभी हमें दे रहे हैं, बाबा कहते हैं इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है ना। जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है ना। जन्म जन्मांतर से हम नीचे गिरते आए हैं, इसने ही तुमको हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर फिर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वह सभी आत्माओं का पिता माना बाप। ये फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। बाबा कहते हैं नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते हैं तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप कोई होगा ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं, उन्होंने शरीर धारण किया है। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बात है। इसको कहा जाता है अलफ और बे। अलफ माने अल्लाह, बे माना बादशाही। कौन पढ़ाते हैं? गीता का भगवान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता। वह तो देहधारी है, वह तो ताजधारी है। शिव तो है ही निराकार, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं। वही ज्ञान का सागर बाप ही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो, है ना। अभी बाबा के ज्ञान देने से हम जो इस्लामी हैं, बौद्धि हैं, क्राइस्ट हैं और धर्म वाले हैं, उनकी भी झाड़ों का हमको पता लग गया, वो कब आते हैं कब जाते हैं। लेकिन बाबा ने सारा रहस्य बताया कि सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो बीज कैसे डालते हैं, फिर उसमें झाड़ कैसे निकलता है। वह है जड़ और यह है चेतन। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को चैतन्य कहा जाता है ना। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है ना, शरीर में नहीं होता। ज्ञान होता है आत्मा में। इसलिए बाबा ने कहा और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह चैतन्य क्रिएशन है ना, माना रचेता है। वह सभी है जड़ बीज ना। दुनिया में जो पेड़ों के बीज होते हैं वह है जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, यह तो है चैतन्य बीज रूप। उसमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। कैसे?
झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उसमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वह है गुप्त। बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है ना। बाप भी गुप्त आए हैं, तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, माना आदि सनातन देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। अभी तो सभी पतित बन गए। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वह कौन था? श्री कृष्ण। सतयुग का पहला पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे ना। श्री कृष्ण जो है सतयुग का पहला प्रथम प्रिंस जिसे कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बड़े होने के बाद गद्दी पर बैठते। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है, तो इस बीज की महिमा कितनी है। ये तो चैतन्य है ना। फल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उनकी महिमा कम होती जाती है। बाबा कहते हैं अभी तुम देवता बन